तुम मेरा फोन ड्रॉप कर सकती हो होटल में? मैं क्यों ड्रॉप करूं? फोन तुम यहाँ पे छोड़कर गए हो ना, तो तुम ही आओगे इसको पिकअप करने के लिए। फोन तो बस एक बहाना था तुम्हें होटल बुलाने का जानवी। आज मेरे लिए बहुत खास दिन है, जिसके लिए तुम्हारा यहाँ होना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसलिए तुम्हें तो यहाँ आना ही था। विशाखा पीछे के दरवाजे से जा रही है, अर्थात कुछ छुपा रही है मुझसे, परंतु मुझसे नहीं छिपा पाएगी कुछ। एक्सक्यूज मी मैम, आपको इन्फॉर्म करने आया था कि शूट थोड़ी देर रोक दिया गया है। क्यों? वो होटल के ओनर ने सबको अर्जेंटली मेन बॉलरूम में बुलाया। पता नहीं कुछ इंपॉर्टेंट होगा, अगर आप रेडी हैं तो चलें। ओके। आकाश को हम सबसे क्या बताना होगा? आइए मैडम, बैठिए। आइए बेटा। ये सब क्या हो रहा है? अचानक से आकाश ने हम सबको यहाँ इकट्ठा कर लिया। आप तो उनकी खास दोस्त हैं, आपको तो मालूम ही होगा। I'm sorry आंटी, मुझे कुछ नहीं पता। अम्मा जी, आकाश भैया ने आपको नहीं बताया, इन्हें भी कुछ नहीं बताया। जरूर कोई खास बात होगी, लेकिन वो है कहाँ? मैं यहाँ हूँ। आकाश करना क्या चाहता है? ऐसी क्या बात हो सकती है? आप सबको आपका काम रोक के इस तरह बुलाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। हर किसी की जिंदगी में ऐसा पड़ाव आता है जब उसे एक बहुत बड़ा फैसला लेना होता है, एक ऐसा फैसला जो शायद आपकी जिंदगी को एक अलग मोड़ दे दे। आज मैं लाइफ के उसी फैसले पर खड़ा हूँ, उसी पड़ाव पर एक नया फैसला लेने के लिए। जो बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ उसकी शुरुआत यहीं से हुई, इसी कमरे से। यही वो एहसास मैंने महसूस किया था जो जिंदगी भर के लिए मैं अपना बनाना चाहता हूँ। कहते हैं कि किसी भी रास्ते पर अकेला चलना आसान होता है, पर अगर किसी का साथ मिल जाए तो मंजिल पर पहुंचने की खुशी बहुत होती है। और बार बार अगर किसी को अपनी प्रॉब्लम से बचाओ तो हीरो जैसा महसूस भी होता है। सो कंसिडरिंग ऑल दैट, मैंने भी अपनी जिंदगी के सफर का हमसफर चुन लिया है। बस अब इंतजार ये जानने का है कि वो भी मुझे चुनती है कि नहीं। वैसे आई कुड हैव डन दिस अलोन, पर हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि ना सुनने की आदत नहीं है ना। इसलिए मैं आज आप सबके सामने उस खास मेहमान से कुछ पूछना चाहता हूं। आज से, अभी से, क्या तुम अपनी बाकी की जिंदगी मेरे साथ बिताओगी? Will you marry me? Yes. Yes, I will marry you. Oh my God. So exciting! Oh my God! So pretty, na?
इस तरह से हमें बुलाकर आपने तो डरा ही दिया। पर सच कहें, हमें लगा आपकी पसंद कोई और होगी। पर नंदिनी भी बहुत अच्छी बच्ची है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। कोई और तो हो भी नहीं सकती थी माँ। कहने और प्यार करने में बहुत फर्क होता है। जिंदगी खाली कहने से नहीं चलती। अरे वाह, लगता है हमारा बेटा वाकई बड़ा हो गया है और समझदार भी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। Let's have the first dance. Oh, yeah, sure, why not? Let's go, Akash. इस पोटली में क्या हो सकता है? ये पुरुष कौन है? घूम घाम के घर वापस। कहीं विशाखा बहू ने मुझे देख तो नहीं लिया, चकमा तो नहीं दे रही। आज चाहे कुछ भी हो जाए, इसका सच जान कर रहूंगा। मुझे इतना वियर्ड क्यों फील हो रहा है? उसकी मर्जी, उसकी लाइफ, जिससे चाहे शादी कर ले, जिससे चाहे प्यार कर ले, मुझे क्या? लेकिन पता नहीं मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। भाग क्यों रही हो? एक्सक्यूज मी, मैं क्यों भागूंगी? वेल, इसलिए कि शायद तुम्हें लगा मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम्हें प्रपोज करूंगा और तुम्हारे साथ शादी करूंगा। पर उप्स, मेरी सगाई तो किसी और के साथ हो। अब क्या करोगी तुम? इसके बारे में क्या कहना है तुम्हारा? उसकी लाइफ खराब मत करो आकाश। क्या तुमने उसे ये बताया कि तुम मुझसे प्यार करते हो? नहीं ना। तुमने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया, लेकिन क्या तुमने उसे ये बताया कि 10 दिन पहले तुम मुझे प्रपोज करने जा रहे थे? नहीं ना। ये धोखा नहीं तो और क्या है आकाश? जो लड़का अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन इतनी आसानी से बदल दे, वो मुझे कभी पसंद आ ही नहीं सकता। मैं तुम्हें कभी नहीं चाहूंगी आकाश। You know what? जो मैं कहने जा रहा हूँ ना, उससे तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, क्योंकि अंदर जो भी हुआ ना, वो बिल्कुल सच था।
I really want to get married to her. और तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? ये तुम्हारी सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ईगो और अहंकार है। अगर अपनी मर्दांगी दिखाने का इतना ही शौक है ना, तो जाओ ना, जाके नंदिनी को सच क्यों नहीं बता देते हो? लेकिन नहीं, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। ये सब कुछ तो तुम्हें मजाक लगता है, किसी भी लड़की के मुंह पे किसी भी लड़की को फेंक दो। लेकिन ये सबके लिए मजाक नहीं होता है आकाश। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन नंदिनी को जरूर फर्क पड़ता होगा, क्योंकि वो तुमसे सच्चा प्यार करती है और उसे लगता है कि तुम वाकई उससे सच्चा प्यार करते हो। And that's the truth, Mr. आकाश चौधरी। जानवी, सच्चे प्यार के बारे में तुम ना बोलो ना तो ज्यादा अच्छा है। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? हाँ, मारोगे? हाथ उठाओगे? उठाओ। या फिर ये कहोगे कि तुम नंदिनी से कितना प्यार करते हो? लेकिन तुम कुछ भी कह लो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। You know why, आकाश? क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। I really don't love you। और इसीलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो फिर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? Why you getting so uncontrollable? कहीं तुम गुस्सा इसलिए तो नहीं कर रही हो कि तुम मुझे शोक करना चाहती हो कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, या फिर बात कुछ और? Oh, please just shut up। कोई चांस ही नहीं कि तुम मुझे पसंद आओ, जो एक सेकंड में किसी और लड़की से प्यार करे और दूसरी सेकंड में किसी और से शादी करने की बात करे। और हाँ, सच तो ये कि जिस लड़के की मैं इज्जत ही नहीं करती, उससे मैं कभी प्यार कर ही नहीं सकती। वाह, पसंद आना या ना आना ये तो मुझे पता नहीं, प्यार नो प्यार आई डोंट नो, लेकिन एक बात तो पक्की है, तुम मानो या ना मानो, तुम्हें इस फैसले से फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मुझे फर्क पड़े या ना पड़े, उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम बस नंदिनी के बारे में सोचो कि जब उसे ये सब के बारे में पता चलेगा तो उससे कितना फर्क पड़ेगा। और हाँ, उसे जरूर फर्क पड़ेगा। जस्ट वेट एंड वॉच जानवी, ये तो मैं तुम्हें प्रूफ कर ही दूंगा कि तुम्हें जरूर फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मुझे लाइट फ्लिकर करके बताओ। आज कैसा रहा? देखो, पूर्णमासी की रात नहीं हुई अभी भी वक्त है हमारे पास। आज चंद्र ग्रहण है, इसका मतलब जानते हो? आज की रात दुष्ट दरिंद्र और काली शक्तियों की ताकत 100 गुना बढ़ जाती है, पता है तुम्हें? आज तो सच में भी चंद्र ग्रहण है ना? कहते हैं इसके दौरान कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। हट, तो सचमुच इन दकियानुसी बातों को मानता है? ये सब सारे सीरियल किलर जो बन रहे हैं ना, सब ढकोसले हैं। अगर कुछ मालूम ना हो तो बकवास मत किया कर। मेरी दादी कहती थी चंद्र ग्रहण बड़ा मनुष्य टाइम होता है, हमेशा कुछ ना कुछ गलत हो जाता है इस टाइम पर। क्या गलत होता है बे? डायन निकल के आ जाएगी कहानी से। तू चुड़ैल और डायन के सीरियल में काम करते करते अंधविश्वासी हो गया है, डरपोक कहीं का। एक बार झेल लो तो फिर अंधविश्वास नहीं होता। कहीं चंद्र ग्रहण का इंतजार तो नहीं कर रही थी विशाखा भाभी? क्या आज वो बबलू के साथ कुछ? जानवी, कोई गंभीर खेल रचा जा रहा है। विशाखा घर से बाहर गई थी, किसी अनजान पुरुष से मिली, उसे एक पोटली ली। अब पता नहीं उस पोटली में ऐसा क्या है, लेकिन तुरंत घर वापस लौट आई। और मैंने किसी से वार्तालाप करते हुए सुना, वो कह रही थी कि वो दुकान के गोडाउन में पहुंचने वाली है। भाभी इतनी रात को अकेले गोडाउन जा रही है? न जाने ऐसी क्या वजह है, परंतु वो किसी से फोन पर कह रही थी कि चाहे आज कुछ भी हो जाए, चंद्र ग्रहण के दौरान ही ये खत्म करना होगा। ठीक है, आप एक काम कीजिए, अब भाभी पे नजर रखिए। बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उसकी गति पर नजर रखूंगा। आज मैं उसे रंगे हाथ पकड़ कर ही रहूंगा। अब चाचू, मैं जल्द से जल्द गोडाउन पहुंचती हूँ, ठीक है? आप पहुंचिए, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है। मैम, आपका शॉट रेडी। मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे घर जाना है। मैम प्लीज बात सुनिए मैम। रुद्राक्ष रख लेता हूँ, पवित्र रुद्राक्ष, और ये यंत्र ठीक रहेगा। हाँ, हाँ, और ये सेंधा नमक रख लेता हूँ, और हाँ बस ठीक है, इतना बहुत है,
इतना बहुत है। आज मेरे काम में कोई बाधा नहीं डालेगा। मैं हूं, खोलो। किससे बात कर रही है? इसका मतलब भाभी के साथ कोई और भी मिला हुआ है। कहाँ है वो? दफना दिया उसे मैंने, दफना दिया। मार दिया? आप लोगों ने बबलू को मार दिया? ये यहाँ कैसे आई? कैसे? हाँ, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे पहले से भाभी पर शक था और इसीलिए मैंने आपका पीछा किया। बताइए कहाँ है बबलू? एक काम तुझे ठीक से नहीं होता। मैंने तुम्हें कहा था ना, इससे बच के रहना, 10 बार आगे पीछे देखना फिर निकलना, कहा था कि नहीं? भैया बबलू कहाँ है? हमें क्या पता बबलू कहाँ है? झूठ मत बोलिए भैया, आपने अभी कहा कि आपने उसे दफना दिया है। पहले उसे घर से किडनैप करते, फिर यहाँ छुपा के रखते और अभी कहते कि बबलू, क्या पता बबलू कहाँ है? सच सच बताइए बबलू कहाँ है और ये सब क्या है? हाँ, आप दोनों क्या कर रहे थे यहाँ पे? सच सच बताइए वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। बकवास बंद कर, बिल्कुल चुप रहे। हम बबलू को क्यों मारेंगे? क्यों उसको किडनैप करेंगे? हम बबलू के बारे में कुछ नहीं जानते। तो फिर ये सब कुछ क्या है? ये टोटके की गुड़िया जो डायन इस्तेमाल करती है बच्चों को वश में रखने के लिए, ये इन सब की चाल आप लोग क्या कर रही है यहाँ पे? हाँ तो डायन कर रही होगी ना, हम क्यों करेंगे? क्योंकि आप डायन का गुलाम है और डायन के लिए काम कर रही है भाभी। अच्छी तरह से जानते हो ये सब कुछ आप करिए डायन के कहने पर। बताइए भाभी बबलू कहाँ छुपा कर रखा है आपने बबलू को? क्या क्या बबलू के साथ? चुप कहा मैंने? डायन 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 का भूत सवार हो गया तेरे ऊपर। हवालत के अंदर बंद होने के बाद भी अकल नहीं है तुम्हें? मेरे सर में बच्चों को बचाने का भूत सवार है, लेकिन आप दोनों क्या कर रहे थे यहाँ पे? देख ले अपनी बेवकूफी, देख ले कैसे इल्जाम लग रहे हैं मुझ पर। डायन बुला रहे हैं तुम्हें, डायन। और करो ये सब तंत्र मंत्र, करो। और मैं डायन के लिए काम नहीं करती जानवी, मैं तो बस वो अघोरी बाबा ने मुझसे कहा था कि अगर मैं ये टोटका करूंगी और चंद्र ग्रहण के वक्त एक मुर्गे की बलि चढ़ाऊंगी तो मैं भी मां बन सकती हूँ। मैं मां बनना चाहती हूँ जानवी। तुम्हारा भाई मुझे बांझ बुलाता है, मैं बांझ नहीं हूँ। मुझे तो सिर्फ एक बच्चा चाहिए। अगर मैं इसे बच्चा नहीं दूंगी ना तो ये मुझे छोड़ देगा। जानवी मैं कहाँ जाऊंगी? मैं सिर्फ मां बनना चाहती हूँ। कैसी बातें कर रही है भाभी? ये सब ढकोसला है, इससे कोई मां नहीं बन सकता है। और इसी ढकोसले में मैं आ गया और उस मुर्गे की बलि चढ़ाकर दफना के आया उसे। तुझे अब भी शक है तो चल दिखाता हूँ। बबलू कहाँ है भाभी? मैं सच में नहीं जानती जानवी कि बबलू कहाँ है। मैंने आपको देखा है, एनिवर्सरी की रात को आप बबलू के कपड़े जला रही थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सच सच बताइए बबलू कहाँ है? बस इतना बता दीजिए। नहीं जानवी, मैं उस रात सबके जाने के बाद मैं ये टोटका करने के लिए उस कमरे में गई और वहाँ पता नहीं कैसे अचानक बबलू आ गया और उसने मुझे उन काले कपड़ों में तंत्र करते हुए देख लिया। वो वहाँ से डरकर भागा और जाके जनता से टकरा गया। उसके बाद बाबा ने मुझसे कहा था कि मुझे तंत्र के लिए किसी बच्चे के उतारे हुए कपड़े जलाने होंगे। तो मैं हॉस्पिटल से लौट कर आई और तुम्हारे कमरे में गई। वहां मैंने बबलू के कपड़े उठा लिए। तुम्हारी और ब्रजेश चाचा की बातें मैंने सुनी और मुझे पता चल गया कि तुम्हें शक है कि घर में कोई कुछ कर रहा है। जानवी, अगर किसी ने काला जादू किया है तो उसको एक कक्ष में जाने के लिए मुझसे चाबी लेनी होगी। हमें अपने आप पता चल जाएगा कि डायन का गुलाम कौन है।
इसलिए उस दिन के बाद से मैं कहीं भी आते जाते मम्मी जी की शॉल ओढ़ के जाती थी ताकि मुझ पर किसी को शक ना हो। चाची जी, अरे रुको, अरे रुको, अरे सुनो, रुको, सुनो सुनो। दवाखाने में जाते हुए तुमने देखा, जब मैं टोटके का सामान लेने गई थी तुमने मुझे पहचाना नहीं। कुछ लेना है तो लो, वरना निकलो यहाँ से। और एनिवर्सरी की रात तुमने मेरा पीछा किया और वहीं से तुम्हें बबलू के कपड़े मिले। और अपनी इस कमजोरी को छिपाने के लिए इसने मुझे भी इसमें घसीट लिया, क्योंकि उसे पता था जब तक तुम इसके पीछे रहोगी ये अपना टोटका पूरा नहीं कर पाएगी। रोई, गिड़गिड़ाई और मैं मान गया। और इसलिए उस दिन जब तुम इसका पीछा कर रही थी तो मैं ही तुम्हारे पीछे आया और उस तंत्र की विभूति को तुम्हारे ऊपर फेंका। उसी अघोरी का दिया हुआ था। ये शाखा, तुम्हारी इस हरकत की वजह से अगर मुझ पर इल्जाम लगे तो उसी वक्त मैं तुम्हें मायके भेज दूंगा। लौटने की सोचना भी मत। जानवी, जानवी, मैंने सच में किसी का बुरा नहीं किया। मुझे ना सिर्फ बच्चा चाहिए। प्लीज घर पे किसी को कुछ मत कहना, वरना वो लोग मुझे घर से निकाल देंगे, मेरी शादी टूट जाएगी। जानवी, भाभी आप कैसी बातें कर रही? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये फिक्र रही। मुझे तो बस ये समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं भाभी। मुझे सपने आते, वो सिर्फ सपने ही नहीं, वो सब सपने हकीकत में भी बदल जाते। मैं महसूस करती हूँ भाभी, मुझे ऐसा लगता है कि डायन बच्चों के साथ कुछ गलत करने वाली है। बहुत गलत, बहुत बुरा। पहले श्रेया और अब बबलू। समझ में नहीं आ रहा है मैं बबलू को कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं। जानवी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो अघोरी बाबा तुमसे वापस आएंगे तो मैं तुम्हें उन्हें मिलाने लेकर जाऊंगी। वो 5 मिनट में बता देंगे कि बबलू कहाँ है। वक्त नहीं है मेरे पास भाभी। पूर्णमासी की रात को ही डायन बच्चों के साथ कुछ करने वाली है। बहुत गलत, बहुत बुरा। और उसके पहले मुझे बबलू को ढूंढना ही होगा भाभी। मुझे लगता है मुझे बबलू को ढूंढने के लिए जंगल में जाना चाहिए। मुझे माफ कर दो, आपकी गुलाम से गलती हो गई। पता नहीं वो कैसे भाग गया, मैंने तो उसे अंदर बंद किया था। वो मुझे चाहिए, वो नहीं बच सकता। कैसे भागने दिया तूने उसे? कितने जाल बिछा के तुझ तक पहुंचाया था मैंने उसे। बबलू मैं बाहर से बंद करके जा रही हूँ, तुम प्लीज अंदर ही रहना। कौन हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? वही किया जो आपने कहा था। उसे खिलाया, उसे जला के रखा। पता नहीं मेरी आंख लग गई और वो भाग गया। ढूंढो उसे, ढूंढो, वो मुझे चाहिए। दीदी मुझे बचा लो, दीदी मुझे बचा लो। बबलू, दीदी आप कहाँ हो? दीदी, बबलू, दीदी, दीदी मुझे बचा लो। दीदी, दीदी, दीदी मुझे बचा लो। दीदी, दीदी मुझे बचा लो। मैं हूँ असली बबलू। दीदी मुझे बचा लो। दीदी, दीदी मुझे बचा लो। दीदी, मुझे बचा लो। दीदी, दीदी मुझे बचा लो। दीदी मुझे बचा लो। दीदी, दीदी मुझे बचा लो। मैं हूँ असली बबलू, ये झूठ है। दीदी मैं हूँ बबलू, मुझे बचा लो। नहीं, मैं हूँ असली बबलू। दीदी वो नहीं है, मैं हूँ असली बबलू, मुझे बचाओ। दीदी, जादू, टोना, तंत्र, मंत्र सब उसके बाएं हाथ का खेल है। कहते हैं अगर जिंदगी में डायन हो तो उसका खौफ भी होना जरूरी है, क्योंकि डायन जब चाहे जो चाहे उसे पा लेती है, उसे पाकर ही रहती है। बचाओ, बचाओ।
तुम्हें कुछ नहीं होगा। छोड़ दो बबलू को। मेरे रास्ते में मत आ, मुझे मत ललकार, वरना जानवी, वो ले गई। जानवी, वो जानवी, जानवी, जानवी क्या हुआ? उठो। उसे क्या हुआ? लेकर चली गई। हाँ? जानवी, उठो। क्या हो तुम्हें? डायन उसे लेकर चली गई। तो तुम पागल हो रही है जानवी, तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत है। मैं खुद चाची से कहूंगा तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। उठो, चलो उठो यहाँ से, चलो उठो, लेके चलो, चलो लेके चलो गाड़ी में। वो मेरी आंखों के सामने से बबलू को लेकर चली गई और मैं कुछ नहीं कर पाई। जानवी, ये समय परेशान होने का नहीं है। पूर्णमासी को भी कुछ दिन बाकी है। फिलहाल हमें ये सोचना होगा कि वो उसे कहाँ लेकर गई होगी। हम उसे ढूंढ के भी निकालेंगे ना चाचू, तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो डायन फिर से उसे उठाकर लेकर चली जाएगी। कैसे बचाएंगे हम बच्चों को? चाचू, प्रकृति का नियम है ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर बुराई होती है तो अच्छाई भी होती है। हमें बुराई को नष्ट करने का कोई ना कोई तोड़ ढूंढना ही होगा चाचू। एक एक करके बच्चों को बचाने से कुछ नहीं होने वाला है। मुझे डायन को खत्म करना होगा। मुझे इस कहानी का अंत लिखना होगा चाचू। क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकते हैं चाचू? जानवी, बहुत सी किताबों में बहुत से टोटके लिखे हैं, परंतु सच्चा केवल एक ही होगा जो मुझे खोजना होगा। परंतु तुम अगर इस युद्ध में जाना चाहती हो तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें बताऊं कि आसान नहीं होगा। तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है बेटा। वैसे भी मैं बच्चों को ऐसे तड़पते हुए देखकर कौन सी आसानी से जीती हूँ चाचू। आप रास्ता ढूंढिए, तैयार हूँ मैं। ठीक है, मैं प्रयत्न करता हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। जानवी, ये लो, गरम है, पी लो, नींद आ जाएगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए भाभी, ना मुझे कुछ पीना है और ना ही कुछ खाना है। जानवी, क्या तुमने सच में डायन को देखा? आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना भाभी? आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं, चाहे तुम्हारे भैया भरोसा करे ना करे, पर मुझे यकीन है कि वो है। आखिर एक तो इसी घर में रही थी। मानवी दीदी? भाभी, लोग ऐसा क्यों कहते मानवी दीदी के बारे में? सब क्यों कहते कि वो डायन है? जानवी, मुझे ये तो नहीं पता कि शादी से पहले इस घर में क्या हुआ। अगर जब तुम्हारे भैया का रिश्ता आया था मेरे लिए, तो बहुत लोगों ने मेरे माँ और पापा को मना किया कि बेटी को डायन के घर पर मत दो। मुझे ज्यादा कुछ तो पता नहीं, पर इतना मालूम है कि तुम्हारी बहन किसी के साथ भाग गई थी। पर फिर अचानक वो ना, उसमें काली शक्ति आने लग गई और वो बहुत ही बुरी और भयानक चीजें करने लग गई, जादू टोना करने लग गई। क्या सच बताऊं तो मुझे लगता है कि आज जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे मानवी ही है। फोटो लगा दी, हार चढ़ा दिया, कहते हैं कि मर गई। पर तुम ही बताओ जानवी, क्या डायन कभी मरती है? तुम्हें सपने भी इसीलिए आ रहे हैं। हो सकता है कि वो अपना कोई अधूरा काम तुम्हारे जरिए पूरा करना चाहती है। ये मानवी ही कर रही है। क्या कहा तुमने? क्या सुना मैंने मानवी के बारे में? मानवी के बारे में क्या? मैंने तुम्हें मना किया ना मानवी का नाम भी इस घर में लेने के लिए? भैया की सच्चाई क्या है? बस जानवी, बस, सब बकवास है। मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया, लेकिन बात तुम्हारे दिमाग में घुसती नहीं। मानवी के पति दीपक के घर वालों को ही उनका रिश्ता मंजूर नहीं था, और इसीलिए उन्होंने जानबूझकर ये अफवाह फैलाई कि मानवी एक डायन है। समझी तुम? और तुम, मैंने तुम्हारे ये जादू टोने के तमाशे में तुम्हारा साथ दिया, क्योंकि मैं भी एक बच्चे का बाप बनना चाहता हूं। लेकिन आज के बाद अगर तुमने मेरी बहन के बारे में कोई भी अफवाह फैलाई, बकवास की, तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। निकलो यहां से, निकलो। अब क्या करूं मैं? क्या सच है, क्या झूठ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं।
कौन है इसमें? ये सब क्या है? अरे इतने सारे डब्बे। मुंह मीठा कराए बगैर खुशखबरी नहीं दी जाती, ऐसा मॉम कहती, इसलिए। खुशखबरी तो हमें पहले ही मिल गई थी। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। खुश रहो बेटा। नंदिनी वाकई में बड़ी प्यारी बच्ची है। थैंक यू सो मच आंटी। पर मैं यहाँ सिर्फ खुशखबरी देने नहीं आया हूँ, कुछ लेने भी आया हूँ। अंकल, मेरी शादी की डेट एक हफ्ते बाद की। मैं चाहता हूँ मैं शादी के कपड़े आपकी शॉप से खरीदूं। अभी तो एंगेजमेंट हुई है, एक हफ्ते में शादी? जब शादी करने का फैसला कर ही लिया आंटी, तो फिर देरी किस बात की। और सच कहूँ तो उसके साथ बाकी की जिंदगी गुजारने का सब्र नहीं हो रहा है मुझसे। शी इज सो स्पेशल। करिए एडवांस। ग्रैंड वेडिंग होगी, इस शहर ने इससे बड़ी शादी कभी देखी नहीं होगी। बस इतने कम समय में अरेंजमेंट तो हो जाएगा ना। अरे बेटा, कपड़ों का व्यापार है, बिल्कुल चिंता मत करो। इतने बड़े ऑर्डर के साथ भरोसा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है अंकल, इसे रखिए। लास्ट मोमेंट पे भरोसा ही तो साथ देता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे बेस्ट दूल्हा बनाएंगे। आई जस्ट विश कि मेरा कोई बचपन का दोस्त होता जो नंदिनी के लिए शादी का जोड़ा ज्वेलरी की शॉपिंग करने में मेरी हेल्प कर पाता। यू नो, लड़कियों का सामान खरीदना है सो डिफिकल्ट टू चूज। अरे कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो? जानवी है ना तुम्हारी बचपन की फ्रेंड, वो करेगी हेल्प, है ना जानवी? मैं नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं? सही कह रही हैं, जाओ मदद कर दो इनकी। वैसे सर, घर में ना चीजों में जानवी की चॉइस बेस्ट है। यहाँ तक कि जनांता के लिए जो मैंने इयरिंग्स लिए थे ना, वो भी इसी ने चूज किए। That's so nice. एक सेकंड, इसका मतलब दुल्हन का जोड़ा, ज्वेलरी सब आप ही सिलेक्ट करोगे? कोई डिजाइनर नहीं हायर किया क्या? वो क्या है ना कि कुछ चीजों में मैं अभी भी पुराने ख्यालात का हूँ। जिसे जिंदगी भर खुश रखने का वादा करने वाला हूँ, उसकी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन को मैं किसी और के हाथ कैसे सौंप सकता हूँ? She is so special. उसे स्पेशल फील तो कराना ही पड़ेगा। How sweet. देखो, सीखो कुछ। डैशिंग और हैंडसम तो है ही, पर से स्वीट और केयरिंग भी है। अभी तो सब लड़कियां इसके पीछे पागल हैं। जानवी, तुम जरा मेरे साथ बाहर चलोगी? वो वेडिंग कार्ड्स के ऑप्शंस हैं, बस तुम्हारा ओपिनियन चाहिए था। हाँ बेटा, जाओ। चलो। प्लीज, आफ्टर यू। वो वेडिंग कार्ड्स तुम्हें दिखाने तो थे, लेकिन अभी रेडी नहीं। तुमने अभी अभी कहा कि बस देखना चाहता था कि तुम्हें मेरी खुशी से प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर प्रॉब्लम होती तो मैं डेफिनेटली बता देती। लेकिन उसके लिए शादी के लिए शॉपिंग करना तुम्हारे लिए आसान तो नहीं होगा। वैसे चाहती तो तुम मना भी कर सकती थी, हाउ कम नहीं किया? कर सकती थी, इसीलिए नहीं किया क्योंकि नंदिनी अपनी शॉपिंग खुद नहीं कर रही है, तो किसी ना किसी को तो उसके लिए शॉपिंग करना ही होगा। और हाँ, तुम्हारी चॉइस के ऊपर डिपेंड करने से अच्छा है कि मैं ही तुम्हारी मदद कर दूँ। और जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे शूट के लिए जाना है, अब उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ शॉपिंग के लिए। बाय। फर्क तो पड़ता है तुम्हें, तुम मानो या ना मानो, फर्क तो बहुत पड़ता है तुम्हें। हाँ, एक हफ्ते बाद की डेट फिक्स हुई है। I still don't believe it. वैसे तो अभी बहुत काम बाकी है, शॉपिंग बाकी है। सोच, एक हफ्ते में मैं मिस्टर मिसेस, यस, अभी तो बहुत। ओके, स्वाति, I'll call you later. एक हफ्ते में शादी है आपकी? हाँ, मैं ना तुम्हारे लिए सबसे ब्यूटीफुल ड्रेस लाऊंगी, पर उसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। शादी तक तुम इस कमरे से बाहर मत निकलना, झांकना भी मत। ओके? ओके? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी राजमहल में होगी। ऐसी शादी उज्जैन में तो क्या,
इंडिया में भी किसी ने नहीं देखी होगी। सुन रहे हो शहनाई की आवाज, किलकारी और गाने। राजमहल में शादी हो रही है, उन्हें ये मालूम भी नहीं है कि उनके जरिए कोई मेरा काम पूरा कर रहा है। बस कुछ ही दिन ही तो बचे हैं, उसके बाद ये रूम सिर्फ आकर्ष का ही नहीं रहेगा, तो इसीलिए मेरे टेस्ट के हिसाब से भी तो चीजें होनी चाहिए, isn't it? तो आशा, तुम एक काम करो, ये कर्टन हटा दो। I want something in contrast, like teal blue or something sea green or something like that, you know? और हाँ, प्लीज ये बेडशीट भी हटा दो। I don't want anything dull in this room, okay? मैडम, ये सारा सामान नया है और आकाश भैया ने तो खुद अपनी पसंद से बनवाया है। पर अब से मेरी चॉइस ही फाइनल होगी। You get that? So जितना कहा है उतना ही करो। अब और भी कितने सारे काम पड़े, just do what I said, okay? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना? तो चलो यहाँ से। किसी ने देख ना लिया हो तुम्हें? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? कमरे से बाहर निकलने को मना किया था ना? कमरे में बन घुटन होती है। दम घुटे या सांस चढ़े, तुम्हें इस कमरे से बाहर नहीं निकलना है, इसी कमरे में रहना है, सबसे छुप के। समझ आई ये बात या नहीं? और अब गलती नहीं होनी चाहिए। तुम यहाँ? अब मेरा शूट, मैं तो भूल ही जाती हूँ, पर शूटिंग तो वहाँ चल रही है ना। अब चलो हम चलते हैं। अब जानवी, वो क्या है ना, तुम ना आज शाम के फंक्शन के लिए मेरी ड्रेस चूज करने में हेल्प कर दो ना। जानवी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है तानिया और बाकी लोग कितने परेशान हो गए थे, कितनी बार तुम्हें फोन किया। जानवी, चलो चलो मैं। अरे बट जानवी, मैं तुमसे ही मिलने यहाँ आया हूँ। जैसे ही मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर शूटिंग कर रही हो, मैं शूटिंग वाले लोगों के साथ अंदर घुस गया। बात क्या है वीर? तुम ठीक तो हो ना? जानवी, मैं थक गया। मुझे पता लगा ना कि मेरे साथ उस दिन हुआ क्या था। ये डायन कौन है और ये क्या चाहती है हमसे? मेरी जिंदगी से पूरा एक दिन चला गया जानवी, और मुझे पता ही नहीं है कि मैं उस दिन कर क्या रहा था, मैं कहाँ था, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा जानवी। जानवी, पिछले कुछ दिनों में मैंने इस बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, और आगे जानने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। ऐसा लग रहा है भगवान ने मेरी सुन ली है वीर। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पे बहुत कुछ हो गया। याद है मैंने तुम्हें उस सपने के बारे में बताया था, वो छोटा सा बच्चा, वो बच्चा मुझे मिल गया था वीर, उसका नाम पपलू है। लेकिन वो डायन मेरी आंखों के सामने से उस बच्चे को लेकर चली गई और मैं कुछ नहीं कर पाई। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इन बच्चों को कैसे बचाऊं। अच्छा, काम डाउन जानवी। या तो तुमने मुझसे कहा था कि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होगा। जानवी, इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंचने का रास्ता मुझे मिल गया। ये देखो। कैसे? किताब। ये बुक। डरावना है ना? सोचो अगर हकीकत में कोई ऐसा कभी तुम्हारे सामने आ गया तो। ये किताब तुम्हारे पास कैसे? जानवी, अब यही किताब हमें हमारे रास्ते तक लेके जाएगी। ऐसा क्या है इस किताब में? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम चलो मेरे साथ। जानवी, अगर 1 महीना पहले ये बात किसी ने मुझसे कही होती ना
या तो मैं उसे पागल कहता या मैं उस पर हंसता, पर पिछले 1 महीने में जो भी चीजें मेरे साथ हुई है ना, मुझे एक्चुअली जानना है उस बुक में जो लिखा है वो एक्चुअली सच है भी या नहीं है। लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि जो कुछ भी तुम कह रहे हो वो सब सच है? जानवी, उस बुक में ये लिखा है कि उज्जैन का पहला शाही खानदान था आदित्य वंशियों का। आदित्य वंशियों को या तो उनका इतिहास मिटा दिया गया या कभी किसी ने उनके बारे में बात ही नहीं करी, क्योंकि अपेरेंटली उस खानदान को बहुत ही वायलेंट काली शक्तियों का सामना करना पड़ा था। जानवी, और उस बुक में ये भी लिखा है कि आने वाली पीढ़ियों को उन काली शक्तियों का सामना ना करना पड़े, इसीलिए उन्होंने एक कुल देवी की स्थापना करी जिसका नाम गर्भ लक्ष्मी रखा गया। गर्भ लक्ष्मी की खास बात यह है कि उन्हें पूरी तरह से 16 श्रृंगार किया गया था, उन्हें पूरी तरह से ज्वेलरी में कवर किया गया था। पर जानवी, सुनने वाली और मानने वाली बात यह है कि उस देवी के गले में एक मंगलसूत्र था। उस मंगलसूत्र में इतनी ताकत है कि अगर पूर्णिमा वाली रात को अगर हम उसकी शक्तियों को ढंग से इस्तेमाल करें तो डायन को हमारे पास आने पे मजबूर कर सकते हैं, उससे लड़ा जा सकता है, इनफैक्ट उसे खत्म भी किया जा सकता है। जानवी, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ सच है वीर? आई रियली डोंट नो जानवी, मेरे को मैं इन बातों पे यकीन नहीं करता था, पर हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। पर ये जगह होगी कहाँ, ये कैसे पता चलेगा? वीर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस जगह को जानती हूँ। लक्ष्मी जी की प्रतीक सफेद छिपकली ने मेरी जान बचाई थी, डायन से मेरी रक्षा की थी। आई एम श्योर वो वही जगह होगी। अब चलो हम चलकर ढूंढते हैं। वो यही कहीं आसपास ही होगी। जानवी, तुम्हें पक्का पता है कि जगह यहीं पर थी? मैं बता रही हूँ ना, यही थी वो जगह। वीर, वो रही वो जगह, वही वो जगह है। चलो चलो। हाँ भी, यही वो गुफा है और ऊपर जो पेड़ दिख रहा है ना, वहाँ पे मैं अटकी हुई थी। लक्ष्मी जी की जो मैंने बोला छिपकली, वो छिपकली ने मेरी जान बचाई थी। अब चलो अंदर चल के देखते हैं। यहाँ तो बहुत ही अंधेरा है भी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जानवी, 1 मिनट, मैं फोन का टॉर्च ऑन करूँ। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। वहाँ देखते हैं, आओ। यहाँ तो इतना अंधेरा जानवी, कुछ दिख ही नहीं रहा। नहीं वीर, वो सफेद छिपकली मैंने यही देखी थी। यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। आगे चल के देखते हैं ना। 1 मिनट जानवी, वहां से लाइट आ रही है, शायद हो सकता है हमें वहां कुछ मिले। आओ दिखते हैं। फिर वो रही मूर्ति। फिर तुमने तो कहा था कि इस मूर्ति पर 16 श्रृंगार है, लेकिन इस मूर्ति पर तो एक भी गहना नहीं है। Damn it! जानवी, ये मंदिर बहुत पुराना है, कहीं किसी ने चुरा तो नहीं लिया? अब हम यहाँ पर क्या करेंगे जानवी? वीर, ये देखो, ये क्या है? ये तो कोई श्लोक है। जानवी, जानवी,